भारतीय राजनीति में अब नए नए उद्यान आते जा रहे हैं, एक से एक नए चैप्टर्स खुलते जा रहे हैं। और जो ऑल पार्टी मीटिंग थी जिसमें बांग्लादेश के बारे में डिस्कस किया गया था, उसमें राहुल गांधी ने तो अब भारतीय गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, एनडीए सरकार को बुरी तरीके से घेर लिया। राहुल गांधी ने जयशंकर से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे कि हो गया बवाल। अब क्या थे वे प्रश्न? उन्होंने अपने प्रश्न तीन मुद्दों पर उठाए। पहला मुद्दा, क्या चाइना और पाकिस्तान बांग्लादेश में हुए पॉलिटिकल अपशिफ्ट या अपलिफ्ट के अंदर इन्वॉल्व है? दूसरा मुद्दा, भारत का क्या रिएक्शन है? तीसरा मुद्दा, जो भारतीय आर्मी है वो किस तरीके से कांटेक्ट में थी? क्या भारतीय आर्मी को पता नहीं था कि ये सब हो रहा है? तो इसी की तरह राहुल गांधी ने बुरी तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग में बीजेपी सरकार और जो हमारे कूटनीति के जो विशेषण करते हैं मिस्टर जयशंकर, उनके डिप्लोमेसी को क्वेश्चन किया। आप देख ही सकते हैं किस तरीके से मीटिंग चल रहा था। दिनों भाजपा की जो पालतू न्यूज़ चैनल्स है, उन्होंने अपना राजनीति करना नहीं बंद किया है। उन्होंने अपने टीआरपी के लिए ऑलरेडी माइनॉरिटीज़ के ऊपर होने वाले अत्याचारों को, जो हिंदू वहाँ पे बांग्लादेशी हैं उन पर होने वाले अत्याचारों को लेकर ऑलरेडी प्रोपागंडा शुरू कर दिया है, जिनमें से सबसे बड़ा उदाहरण है रविंद्रनाथ ठाकुर के मूर्ति को टूटने के लेकर। देखिए, राजनीति जिस तरीके से भी आगे जाए, लेकिन उसको तुष्टीकरण का राजनीति बनाने के लिए भाजपा के 3 चुनावों के लिए जिस तरीके से मीडिया फेक नैरेटिव्स चला रही हैं, इससे तो एक बात क्लियर है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति फिर से भाजपा की जागने वाली है। लेकिन इसके ऊपर राहुल गांधी का क्या रिएक्शन होगा, इंडिया अलायंस का क्या रिएक्शन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल ये अपशिफ्ट हुई है, जिस तरीके के जो ये टेंशन्स क्रिएट हुए हैं, इसमें शेख हसीना का एक बहुत बड़ा हाथ है। और शेख हसीना को अगर भारत ने सपोर्ट किया तो अल्टीमेटली ये भारत के डिप्लोमेटिक मूव्स में बहुत बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों के लिए शेख हसीना अभी एक विलन है। उन्हें किसी भी हद तक आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और इस पर भारत अगर उन्हें हेल्प करेगा तो ये और ज़्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों, भारत को भी बांग्लादेश से अब सीख लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 15 सालों में शेख हसीना ने वहाँ पर इलेक्शन रिग किया, ऑपोजिशन पार्टीज के वर्कर्स को जेल में भेजा, वो चीज़ आज कुछ हद तक तो भारत में भी हो रहा है। और इसका उदाहरण हम सभी के सामने है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई को मैनिपुलेट किया गया है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। लेकिन मुजीबुर रहमान जो बंगो बंधु थे, जिन्होंने बांग्लादेश के फ्रीडम में, जब पाकिस्तान के साथ उनका 71 का युद्ध हुआ था, जब भारत ने, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया था, तब मुजीबुर रहमान का, बंगबंधु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जिस तरीके से उनके मूर्तियों को धराशायी किया गया है, इससे तो पता चल रहा है कि शेख हसीना के प्रति एक बहुत खतरनाक एंटी इनकम्बेंसी है, जिसमें भारत को साथ देना नहीं चाहिए। और चीनी साजिश तो है ही, क्योंकि बांग्लादेश के बंदरगाहों पर ऑलरेडी चीन का दबदबा हो चुका है, श्रीलंका के बंदरगाहों पर चीन का दबदबा हो चुका है। तो इस समय भारत को चारों तरफ से विदेशी शक्तियों के साथ काफ़ी हद तक अब सही तरीके के डिप्लोमेटिक मूव्स लेने पड़ेंगे, और इसमें एस जयशंकर और ऑपोजिशन पार्टीज को भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में कि किस तरीके से इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर का हाल वहाँ के स्टूडेंट्स ने किया है। हालांकि इन्हें तो स्टूडेंट्स माना नहीं जा सकता है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से 22,000 किताबों को जला दिया गया है। परिस्थिति अब जब जो भी हो, लेकिन अब भारतीय सरकार को और खास करके ऑपोजिशन पार्टीज को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके पर, इस मुद्दे पर कुछ हद तक अब सक्रिय रहना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में उनकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भारत और एशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के लिए, ट्रेड रिलेशंस के लिए। लेकिन इसके लिए अब क्या होगा आने वाले दिनों में, इसके लिए हमें अब से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद।